हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ऑर्थो इफेक्ट। जब हम मेसोमेरिक इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो आपको कुछ क्वेश्चंस लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के चले गए थे। उनका सीधे सीधे जो यूज़ था वो ऑर्थो इफेक्ट का था। वो मैंने बताया था कि इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ऑर्थो इफेक्ट पता होना चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ने से पहले आपको मेसोमेरिक और रेजोनेंस दोनों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाने से पहले मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस को पढ़ा दिया था। दोनों के लिए मेसोमेरिक और रेजोनेंस के लिए दोनों के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो मेसोमेरिक हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट डालता है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, मींस और केवल हेलोजेंस को छोड़ के हेलोजेंस में प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट से ज़्यादा होता है। केवल ये एक्सेप्शन था जो हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ाया था। अभी इन सब चीज़ों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो इन सब चीज़ों की, इन सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट मेनली दो कंपाउंड्स में ज़्यादा देखा जाता है। एक है बेंजोइक एसिड, दूसरा है एनिलीन, कार्बोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन एंड अमीन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले बेंजोइक एसिड का। यह है, अगर मैं इसको बेंजोइक एसिड सही से बनाऊँ, ठीक है। दूसरा है इसी का एक डेरिवेटिव कि इसके ऑर्थो पे अगर एक CH3 ग्रुप लग जाए। अब बताइए इन दोनों को अगर हम पूछें कि कौन सा एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, तो अगर हमने जो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था उस हिसाब से CH3 क्या देता है? CH3 प्लस आई इफेक्ट देता है। बच्चों, कोई एसिड कितना एसिडिक तब होता है जिसका कंजुगेट बेस मींस उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो कितना स्टेबलाइज हो। अगर ये एसिड है तो अपना प्रोटॉन देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ये भी कार्बोक्सिलेट आयन बना। अब आपको ये देखना है कि कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है। अगर इनको देखें तो CH3 मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं देता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट देता है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स ये अपने बॉन्ड पेयर को इस रिंग पे दे रहा है। रिंग पे दे रहा है मतलब इस पूरे कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ दे रहा है, तो ये क्या होगा? कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबलाइज होगा। यहां देखा तो यहां कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो रहा है? कंपेयर टू इस डेरिवेटिव्स के ये ज्यादा स्टेबल है, मींस ये ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू मिथाइल डेरिवेटिव। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि ये ज्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ऑर्थो डेरिवेटिव्स ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू विदाउट ऑर्थो डेरिवेटिव्स। ऐसा क्यों है? इसी को एक्सप्लेन किया था ऑर्थो इफेक्ट ने। कैसे क्या होता है कि ये तो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट में सिंपल सा एक कंसेप्ट दिया गया, एनी ग्रुप और एटम ऑर्थो पोजीशन इन बेंजोइक एसिड इंक्रीज द एसिडिटी। ठीक है, देन बेंजोइक एसिड। आप केवल इतना ही समझिए, बेंजोइक एसिड मींस इसके और किसी ग्रुप से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल लेना देना है कि उसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा है कि नहीं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे प्लस एम दे रहा हो या माइनस एम दे रहा हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है कि उसके ऑर्थो पे कोई ग्रुप है या नहीं। तो फर्स्ट व्यू में आपको देखना है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई ग्रुप है। अगर है तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्यों होगा उसको समझिए। आप इस कॉन्सेप्ट को, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यही पॉइंट पहले देखना है आपको कि उस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई ग्रुप है कि नहीं है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। कैसे समझते हैं कि होता क्या है, क्यों बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स, ऑर्थो डेरिवेटिव्स की एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आप बेंजोइक एसिड को हम बेंजोएट आयन बनाते हैं। ये बेंजोएट आयन बना आफ्टर प्रोटॉन देने के बाद। अब देखो बच्चों, ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या है? माइनस एम मींस ये बॉन्ड के बेंजीन के बॉन्ड को खींचता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को खींच देगा। तो क्या होगा? ये यहां जाएगा और ये यहां चला जाएगा। तो जो मेसोमेरिक या रेजोनेंस हमने पढ़ाया था, उस रेजोनेंस में क्या हो गया कि यहां पे दो आयन बन गए। ठीक है, डाई आयन बन गया। ठीक है, अभी ये बताइए यहां पे दो आयन्स हैं, यहां पे एक आयन है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल तो ये होगा। मींस अगर ये रेजोनेंस नहीं होता तो ज्यादा स्टेबल होता। रेजोनेंस होने के नाते ये चार्ज ज्यादा हो गया, जैसे डिस्टेबलाइजेशन हो गया उसके ऊपर। लेकिन अगर ये चीज रोक दिया जाए,
मींस ये रेजोनेंस ना होने पाए तो कंपेयर टू ये जो बॉन्ड का बेंजीन का बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके साथ कंजुगेशन नहीं, रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। बच्चों होता क्या है कि जब कोई ग्रुप आर्थो पे लगा होता है, जब कोई ग्रुप आर्थो पे लगा होता है, यहां पे सपोज करो कोई ग्रुप लगा हो, एक ग्रुप लगा हो, उस कारण से बेंजीन क्या होता है, बेंजीन प्लेनर होता है, मींस उसके चारों प्रोटॉन्स, ये सॉरी 6 हाइड्रोजन्स और सारे 6 कार्बन्स एक ही प्लेन पे होते हैं, मींस ये देख लो ऐसे प्लेन पे। लेकिन जब कोई ग्रुप लग जाता है तो ये बल्कि ग्रुप क्या करता है, अपने आप को ऐसे है तो अपने आप को ऐसे ट्विस्ट कर लेता है। मींस अगर पूरा ग्रुप इसमें सपोज करो कि ये बेंजीन रिंग था, जब पहले कोई आर्थो ग्रुप नहीं लगा था तो ऐसे था बेंजोइक एसिड, लेकिन इस आर्थो ग्रुप लगने के कारण से ये प्लेन से ऐसे हो गया, 90 डिग्री रोटेट कर गया। मींस कंजुगेशन के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, रेजोनेंस के लिए क्या था कि सारे पाई बॉन्ड एक ही प्लेन पे होना चाहिए, इन सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे ही ये प्लेन से ऊपर हो गया तैसे ही इसका कंजुगेशन का कनेक्शन कट गया। मींस इस फंक्शनल ग्रुप के कारण से ये जो ग्रुप रहा वो या तो इसके अबव द प्लेन हो गया या तो बिलो द प्लेन हुआ, डिपेंड करता है इस ग्रुप के ऊपर। मींस ये अपने बेंजीन के प्लेन से 90 डिग्री अपोजिट हो गया। ठीक है, इस अपोजिशन के कारण से इस पाई बॉन्ड का इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन कट गया, जिसके कारण से ये रिजोनेंस आगे नहीं कर सकता था। रिजोनेंस नहीं कर पाएगा तो ये पाई बॉन्ड्स ये दो नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होंगे कंपेयर टू इस कार्बोक्सिलेट आयन, सिंगल कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मींस अगर रिजोनेंस नहीं होने के कारण से इसके अंदर जो कंजुगेशन होगा वो किस तरह का होगा, मींस अब कंजुगेशन बेंजीन रिंग के साथ ना होकर के ये कंजुगेशन होगा ऐसे, ये यहां चला गया, यहां गया तो यहां प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज। ठीक है, फिर अगला देखा जाए तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, जो हमने रेजोनेंस जब पढ़ा रहे थे तो आपको समझाया था कि रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जरूर बनता है, ये माइनस पार्शियली माइनस। अब देखो बच्चों यहां पे क्या था, यहां पे फुल माइनस था, यहां पे फुल माइनस था, किसके कारण से, इस रेजोनेंस के कारण से जो बेंजीन रिंग ने दिया। लेकिन यहां क्या हुआ, बेंजीन रिंग से जब कनेक्शन इसका कट गया, इसका कनेक्शन कट गया इस ए के कारण से, इस ए के कारण से, तो क्या हुआ, ये जो फुल्ली चार्ज माइनस आयन था वो क्या हुआ, पार्शियली हो गया। मींस चार्ज इससे कम हुआ, और जिस पे चार्ज कम होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। पहले ही मैंने बताया था वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें चार्ज कम होता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे ही बेंजीन रिंग के बेंजोइक एसिड के आर्थो पे कोई ग्रुप आता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कोई हो, उसके कारण से बेंजोइक एसिड प्लेन से ट्विस्ट हो जाता है और वो बेंजीन के प्लेन में नहीं होता है। इस बेंजीन के प्लेन में ना होने के नाते ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता, जिसके कारण से वो इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, उसका एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है मेथाइल डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड। मींस जो मैंने बोला था कि बेंजोइक एसिड और मेथाइल बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें उठाते हैं क्वेश्चंस। अभी हम एक और पढ़ेंगे एनिलीन के बारे में, मतलब अमीन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का, लेकिन पहले इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने पहला जो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो जो क्वेश्चन छोड़ा था वो क्या छोड़ा था मैंने, सब पे बेंजोइक एसिड है, हमने छोड़ा था कि एक बेंजीन था, एक पे यहां पे NO2 है, एक पे यहां पे NO2 है और एक पे यहां पे NO2 है। ठीक है, पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट वही है कि आर्थो पे जो बेंजोइक एसिड होगा वो आर्थो डेरिवेटिव बेंजोइक एसिड से अगर ये B, C और D है तो ये डेरिवेटिव इससे हमेशा एसिडिक होगा। मींस अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा होगा D। ठीक है, अब इसको और इसको भूल जाओ, अब आ जाओ इन दोनों में, या इसको छोड़ दो क्योंकि ये सबसे ज्यादा हुआ इन सारे में से। अब आ जाओ इन तीनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। इस पे देखो बच्चों, इस पे क्या काम कर रहा है, इस पे -M इफेक्ट और -I इफेक्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। कार्बोक्सिलेट आयन वही स्टेबल होगा जिसपे उस चार्ज को कम किया जाए। मींस ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, मींस इसके चार्ज को रिड्यूस कर रहे हैं। इस पे देखो, इस पे मेसोमेरिक
मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं काम करता है। यहाँ पे क्या करेगा काम, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को देखा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये इस पे भी माइनस, इस पे माइनस, मीन्स इन तीनों में इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब सबसे कम, सबसे लास्ट हो जाएगा, ये लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। मीन्स ये हो गया, चलो ए यहां लास्ट। अब इन दोनों में देखो, ये दो चीज से खींच रहा है, माइनस एम से और माइनस आई से, और ये केवल माइनस आई से, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करेगा, मीन्स ज्यादा एसिडिक होगा, मीन्स बी फिर सी देन ए। ये था सीक्वेंस जो हमने क्वेश्चन वहां पे छोड़ा था, ठीक है। उस टाइम जो आंसर हमें आ रहा था कि ये मेसोमेरिक से खींच रहा है, इंडक्टिव से ये माइनस एम और माइनस आई से, लेकिन आर्थो पे होने नाते ये दोनों इफेक्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सीधे लेना देना है कि उसके आर्थो पे कोई ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्लियर। अब इसी से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा कि अरेंज इन डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, ठीक है। क्या क्या है, अब एग्जांपल ले लेते हैं एक एक करके। सब में बेंजोइक एसिड है, इसमें लगा दिया CH3, इसमें लगा दिया OH, यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया ठीक है OH, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अब देखिए A, B, C एंड D। अब देखो बच्चों, जो दो जगह आर्थो इफेक्ट है, यहां पे भी यहां पे भी। अब ध्यान से देखो कि कौन सा आर्थो इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा। हम अभी तक क्या करते हैं, एक आर्थो इफेक्ट था तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, चलो ठीक है, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक हो गया। अब यहां पे देखो कि इन दोनों में आर्थो इफेक्ट है, लेकिन किस में ज्यादा आर्थो इफेक्ट है, क्या किसी में आर्थो इफेक्ट के अलावा कुछ और भी इफेक्ट है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो क्या होगा कि यहां पे ये है, सबका कार्बोक्सिलेट आयन बना दो, ठीक है। यहां क्या है, यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, या इसके हाइड्रोजन लगा देते हैं तो क्या होगा, हाँ ये माइनस चार्ज, ठीक है। यहां एक और चीज स्टेबलाइज कर रहा है, देखो ध्यान से देखो कि यहां पे केवल आर्थो इफेक्ट है, आर्थो इफेक्ट है, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां H इफेक्ट भी है, H बॉन्ड का इफेक्ट भी है, H बॉन्ड भी है। और जब किसी एनायन का H बॉन्ड, मींस ये H बॉन्डिंग जब करेगा तो इसके आयंस को क्या कर देगा, इसके चार्ज को रिड्यूस कर देगा कंपेयर टू इसके, मींस इस पे टू इफेक्ट हैं, आर्थो भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, मींस दो इफेक्ट होने के नाते इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा स्टेबल एसिडिक होगा, मींस सबसे ज्यादा हो गया D, देन हो गया C। अब इनमें आ जाओ, इनका तो हो गया कि दोनों में आर्थो इफेक्ट था, इसमें आर्थो इफेक्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट था, इसलिए वो ज्यादा हो गया, ये आर्थो इफेक्ट। अब इसमें आ जाओ बच्चों, जो हमने आपको पढ़ाया था मेसोमेरिक इफेक्ट, इस पे क्या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, क्या प्लस आई इफेक्ट है, इस पे क्या है प्लस M और माइनस आई। आप ध्यान से देखो बच्चों, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होता है, हमेशा मेसोमेरिक ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू इंडक्टिव, मींस ये मेसोमेरिक से दे रहा है, ये किससे दे रहा है, इंडक्टिव से दे रहा है। दोनों इस चार्ज को क्या डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा कर रहा है, जो ज्यादा करेगा वो कम एसिडिक होगा, जो कम करेगा वो ज्यादा। ये किससे कर रहा है, ये कर रहा है इंडक्टिव से, मींस ये मेसोमेरिक से ज्यादा इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये कम कर रहा है, मींस ये ज्यादा एसिडिक हुआ, तो हो गया A और उसके बाद हो गया B। मैं इसीलिए आपको मेसोमेरिक और रेजोनेंस की चर्चा किया था, क्योंकि दोनों का यूज है इस तरह के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन अभी देखो मिक्स होके आ गया, रेजोनेंस भी पूछ लिया, मेसोमेरिक भी पूछ लिया और आर्थो इफेक्ट भी पूछ लिया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लिया। इन ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर एक भी आपने चूक गए, एक भी आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। और आते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, यहां पे लगा दिया OCH3, यहां लगा दिया OCH3। अगर जिसने मेरा मेसोमेरिक का क्लास पढ़ा होगा उसको इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ये यहां पे लगा दिया OCH3। आप बताइए A,
बी सी, इन सब में एसिडिक सबसे ज्यादा कौन होगा? ठीक है, सबसे ज्यादा तो एसिडिक होगा क्योंकि इसमें आर्थो इफेक्ट है। क्या होगा? आर्थो इफेक्ट है। तो और किसी को कुछ देखना नहीं, पहले तो आर्थो इफेक्ट ही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। आर्थो इफेक्ट इसलिए एसिडिक होगा क्योंकि उसको इस पूरे बेंजीन रिंग पे लगे और ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं है, केवल उसको देखना है कि बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा हो गया सी। इसलिए कि अगर ये प्लस भी हो या माइनस भी हो, क्योंकि इसका इंपैक्ट इस बेंजीन रिंग के साथ इस पे जाता था, लेकिन चूंकि ये प्लेन से ट्विस्ट हो गया, मींस वो अब उसके प्लेन में है ही नहीं, उसके कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए इसके बाद इसका इफेक्ट इस पे हावी नहीं होगा कंपेयर टू इन सब से। इसलिए ये क्या हो गया? ये ज्यादा एसिडिक हो गया, सी ज्यादा एसिडिक हुआ। अब आ जाओ कि इनमें, इन दोनों में ए एंड बी में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये क्या है? ये प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप और माइनस आई। लेकिन माइनस आई सॉरी मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक काम नहीं करता, तो यहाँ क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ क्या है? यहाँ प्लस एम और माइनस आई है, लेकिन प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू माइनस आई। अब देखो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, कहां से? कार्बोक्सिलेट से। कार्बोक्सिलेट जब बनेगा उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मींस इस आयन को स्टेबलाइज करेगा, मींस, और ये क्या करेगा? ये और अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, मींस इस आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू, तो हो गया बी देन ए। क्लियर? अब आते हैं दूसरे, जो आर्थो इफेक्ट का दूसरा पहलू है वो है एनिलीन, अमीन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। देखो ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन वही है, क्या ये ज्यादा बेसिक होगा? अमीन्स क्या है? बेस। बेस का मतलब ये हुआ कि इसके बेसिसिटी किसके कारण से? इसकी बेसिसिटी इसके लोन पेयर्स के कारण है। अगर ये लोन पेयर जितना ज्यादा फ्री हो, जितना ज्यादा अवेलेबल हो, उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां पे अगर ये प्रोटॉन लेता है तो क्या होगा? ये ऐसे बन जाएगा। इसको हम थोड़ा खोलते हैं, N प्लस। ठीक है, अगर इस पे कोई डेरिवेटिव लग गया, सपोज करो CH3, अब बताओ अगर इस पे प्लस साइन जुड़ गया तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? अब देखो ये क्या करता है? ये प्लस आई ग्रुप है, मींस क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? बेंजीन रिंग को, और बेंजीन रिंग के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो दे रहा है। यहां कोई नहीं दे रहा है, मींस ये ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू अमीन्स। लेकिन यहां पे उल्टा है, जैसे बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ज्यादा, ऑर्थो डेरिवेटिव ज्यादा एसिडिक था, केस में यहां उल्टा है, यहां ये ज्यादा बेसिक होगा और जो उस पे ऑर्थो ग्रुप लग जाएगा वो लेस बेसिक होगा। थोड़ा उल्टा है, ये क्या होगा? लेस बेसिक। किससे? इसका केवल अमीन से लेना देना है। पॉइंट नोट किया जाए, एनिलीन से लेना देना है कि एनिलीन के अलावा अगर एनिलीन डेरिवेटिव है, एनी ग्रुप स्लैश एटम ऑर्थो टू एनिलीन become less basic than aniline only, than aniline। केवल आपको एनिलीन से कंपैरिजन करना है, उसके और डेरिवेटिव से नहीं, क्योंकि और डेरिवेटिव में अलग इंपैक्ट करेगा। क्या करेगा वो एक्सप्लेन करता हूं। तो अब ये तो नोट कर लिया आपने, ये कंसेप्ट है, ये पॉइंट है, ये चेंज नहीं होगा, इसको हमेशा याद रखो। किसका कंपैरिजन? एनिलीन से इसका कंपैरिजन है। ठीक है, अच्छा ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों? ये ज्यादा लेस बेसिक क्यों होता है? इसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम जब तक कि कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, जब जैसे यहां पे है, तो क्या होता है कि ये बॉन्ड यहां जाएगा तो इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन जैसे भी कोई ग्रुप यहां आता है, सपोज करो ए ग्रुप आया, तो क्या होता है? ए ग्रुप आते ही एनिलीन क्या करता है? ट्विस्टेड हो जाता है, मींस अब वो प्लेन में नहीं रह गया। किसके? बेंजीन से। जैसे बेंजीन से प्लेन में हटा, यहां कंजुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, कंजुगेशन है मींस रेजोनेंस होगा, लेकिन जैसे ही वो प्लेन से अलग हो गया रेजोनेंस कैंसिल हो गया, मींस इसका रेजोनेंस, अब अगर इसका रेजोनेंस ये होता, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, इसका लोन पेयर इधर आता प्लस या माइनस, ये रेजोनेंस था, लेकिन जैसे ही प्लेन से हट गया तो ये रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे यहां पे कोई ग्रुप लग गया तो ये रेजोनेंस नहीं होगा, ये रेजोनेंस नहीं होगा। और रेजोनेंस ना होने के नाते क्या होगा? रेजोनेंस ना होने के नाते उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाने नाते क्या? उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं।
टॉपिक केवल इतना ही है पॉइंट कि एनी ग्रुप टू एनिलीन इंक्रीज डिक्रीज द बेसिसिटी। एग्जाम्पल लेते हैं, यहां ऑर्थो पे लगा दिया CH3, मेटा और पैरा। अब देखो ठीक है, यहां लग गया CH3। बताओ कौन ज्यादा, A, B, C एंड D। ठीक है, अब ज्यादा बेसिक कौन होगा? ज्यादा बेसिक कौन? बेसिक अगर डिक्रीज किया जाए बढ़ते हुए क्रम में कोई सबसे कम बेसिक कौन होगा, तो इन सब में क्या है, ये प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है। कौन ज्यादा दे रहा है? ये ज्यादा दे रहा है क्योंकि ये मेटा पे है, ये कम दे रहा है क्योंकि पैरा पे है। इस पे नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट। मींस ये दोनों क्या बेसिसिटी बढ़ा रहे हैं, ये क्या करता है बेसिसिटी घटाता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। मींस सबसे कम होगा B, उसके बाद होगा A। अब आ जाओ, इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा था मेटा, C और फिर D। ये सीक्वेंस है। मींस यहाँ आर्थो इफेक्ट के अलावा हमें इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ा। मींस आपको इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिजोनेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल कि हम इसको चेंज करते हैं क्योंकि एनिलीन का ही एग्जांपल होगा। अगर यहाँ नाइट्रो लगा दें, यहाँ नाइट्रो लगा दें, यहाँ नाइट्रो लगा दें, बताइए A, B, C, D। इनका तो पता है कि B, A ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू B। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग बेसिसिटी। कंफ्यूज मत होना, बेसिसिटी। ठीक है, इंक्रीजिंग बेसिसिटी। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स को माइनस आई से ले रहा है, माइनस आई से ले रहा है। यहाँ क्या ले रहा है? माइनस एम से ले रहा है, माइनस एम से ले रहा है और माइनस आई से ले रहा है। तो हमने बताया था आपको कि मेसोमेरिक ज्यादा होता है इंडक्टिव से। मींस ये दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मींस सबसे कम बेसिक होगा। ठीक है, अब केवल इस आर्थो को नहीं देखना है, आर्थो का कंपैरिजन केवल इन दोनों के बीच में कि एनिलीन और इसके बीच में, ये हमेशा इससे कम बेसिक होगा। लेकिन इनके रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो इन सब में सबसे ज्यादा कम बेसिक कौन होगा? ये मींस D। फिर आ जाओ, ये भी खींच रहा है, किससे खींच रहा है? इंडक्टिव से। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। तो क्या होगा? उसके बाद होगा C। अब आ जाओ, इनमें कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होगा? सबसे कम बेसिक होगा। क्या करना है आपको? इंक्रीजिंग करना है। एसिडिटी की बेसिक की सबसे ज्यादा बेसिक इन कंपैरिजन में एनिलीन होगा, मींस A, और उसके बाद B। गॉट इट? सबसे कम बेसिक। यहां इसका कंपैरिजन हम मैं बार बार यही समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि आर्थो ग्रुप, एनिलीन में आर्थो ग्रुप का कंपैरिजन केवल उसके एनिलीन से लेना देना है, बाकी चीजों से नहीं। ये हमेशा इससे कम बेसिक होगा, लेकिन औरों से, और जो डेरिवेटिव और जो पोजिशनल फंक्शनल ग्रुप है जिनका और कहीं पोजीशन है, उसका इंपैक्ट अलग होगा। इस पे चाहे प्लस एम हो, माइनस एम हो, प्लस आई हो या माइनस आई हो, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है आर्थो के केस में। बाकी को इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी अमीन्स के और डेरिवेटिव्स मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं। ठीक है, इन्हीं को लेते हैं। चलो, यहां लगाता हूं OH, ध्यान देना, यहां लगाता हूं NO2, यहां लगाता हूं CH3, ठीक है, और यहां लगाता हूं Cl। अब आ जाओ, कंफ्यूजिंग क्योंकि सब आर्थो हैं, सब आर्थो हैं। अब बताइए किसका ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट देख लेते हैं। ये क्या देगा? ये प्लस एम माइनस आई, ठीक है, इफेक्टिव होगा मेसोमेरिक। यहां माइनस एम माइनस आई, यहां प्लस आई, यहां प्लस एम माइनस आई, लेकिन यहां पे मेसोमेरिक इफेक्टिव नहीं होता। हैलोजेंस के केस में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा करता है। अब बताओ, सारे इंडक्टिव इफेक्ट सारे क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहे हैं आर्थो के अलावा, आर्थो इफेक्ट के अलावा उनके पास एडिशनल है, क्योंकि सारे आर्थो हैं। तो कंपैरेटिव कैसे होगा? किसका ज्यादा होगा? इसमें केस आप ये देखो कि यहां क्या है, यहां है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी को मैं अलग से एक्सप्लेन करूं आपको कि जब अमीन्स प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है, और उसके आर्थो पोजीशन पे अगर एल्कोहल है, तो क्या करेगा? वो एल्कोहल इसके साथ क्या बनाएगा? H बॉन्ड क्या करता है? स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, स्टेबल करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल करता है। स्टेबल करेगा तो और
जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल होगा अगर बेस ज़्यादा स्टेबल, कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल हो रहा है मीन्स वो ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक इन केस में ए हो गया। अब आ जाओ, इसका केस तो खत्म। क्यों? इसमें एडिशनल फोर्स काम कर रहा है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब यहां आ जाओ। नाइट्रो केस में नाइट्रो क्या कर रहा है? कंपैरेटिव टू यहां दे रहा है, यहां ले रहा है, यहां ले रहा है, ये तो दे रहा है। कंपैरेटिव इन तो ये दोनों से तो ज्यादा होगा, ज्यादा बेसिक होगा मींस ये सी जा गया, उसके बाद सी। अब इन दोनों पे देखो, ये किससे ले रहा है? ये ले रहा है इंडक्टिव से, ये ले रहा है मेसोमेरिक और इंडक्टिव से। तो जो ज्यादा लेगा वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास तो हमें बेस लोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ानी है ना कि घटानी है। ये खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो कौन ज्यादा खींच रहा है? ये ज्यादा खींच रहा है, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा मींस सबसे लीस्ट हो जाएगा, ये लीस्ट बेसिक। और उसके बाद ये मींस ये हो जाएगा डी देन पी सीक्वेंस। आपको कुछ समझ में आया कि यहां पे हमने केवल एक फंक्शनल एक इफेक्ट का चर्चा नहीं किया कि ऑर्थो इफेक्ट। यहां तो सब में ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहे हैं, लेकिन जब सारे में ऑर्थो इफेक्ट लगने लगे तो अब कंपैरेटिव अगर उसकी स्टेबिलिटी देखनी है तो उसके और भी जो बॉन्ड इफेक्ट हैं, बॉन्ड इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, उनको भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, आ जाओ एक और लास्ट एग्जांपल चलते हैं। अगर ऐसा है, यहां लगा दिया OMe OH, चलो अब मैं आर्थो नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आर्थो वाले तो बहुत हो गए। अब हम मिक्स कर रहे हैं सारी जगह पे। यहां आ गया OCH3, यहां आ गया CH3 और एक लास्ट लगा लिया NO2। ठीक है, ABCD। बताइए इंक्रीजिंग बेसिसिटी। ठीक है, सबसे कम बेसिक कौन होगा? सबसे कम बेसिक कौन होगा? सबसे कम बेसिक कौन होगा? देखो ये तो आर्थो इफेक्ट है। ठीक है, तो आर्थो इफेक्ट कंपेरिजन क्योर एनिलीन से लिखना। इसमें एनिलीन तो है ही नहीं, इसमें एनिलीन नहीं है। अगर इसी डेरिवेटिव का एनिलीन होता तो उससे इसका कंपेरिजन था, लेकिन अभी क्या है? एनिलीन नहीं है, मींस इसका कंपेरिजन अब एनिलीन ग्रुप से ही हो सकता था बेसिकली। अब सारे इनको अलग अलग फैक्टर्स देखना है। ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है +m, माइनस आई देता है बट इफेक्टिव नहीं होता। यहाँ क्या दे रहा है? मेटा पोजीशन पे +m काम नहीं करता, यहाँ केवल -i काम करेगा। यहाँ देखो, यहाँ +i काम कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? -m -i। अब बताइए इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे कम कौन कर रहा है? सबसे कम ये क्या कर रहा है? ये दो तरह की बॉन्डिंग फैक्टर से डिक्रीज कर रहा है, मीन सबसे लीस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक होगा मीन्स सबसे लीस्ट बेसिक पे आ जाओ। यहाँ पे डाल दो, इसको बढ़ाओ इसकी बेसिटी। अच्छा, इंक्रीजिंग करनी है तो सबसे पहले डाल दो इसको, ये। चलो अब इसके बाद देखो कौन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है? ये खींच रहा है, बाकी ये दो दे रहे हैं, तो इसके बाद हो गया B। अब ये -i से दे रहा है, +i से दे रहा है, ये +m से दे रहा है। ध्यान रखिए, ये +i से दे रहा है, ये +m से दे रहा है, तो +m ज्यादा इफेक्टिव होता है +i से। तो कौन ज्यादा हुआ? A, फिर C। ठीक है बच्चों, तो आपको ये आर्थो इफेक्ट किस तरह समझ में आया? इसमें अगर कोई कमियां हैं या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप उस चीज़ों को उठाइए पॉइंट्स। अगर मुझे आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने गलत पढ़ा दिया या आपको कन्फ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और अच्छे वीडियो जो आपको आप तक नहीं पहुंच रहे हो तो आराम से पहुंचे।